गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 2 मेरीगोल्ड बुक। ये लास्ट यूनिट है हमारा द ग्रास हुपर एंड द आंट। कौन सी स्टोरी है बच्चों? द ग्रास हुपर एंड द आंट। ग्रास हुपर मतलब कि ये एक छोटा इंसेक्ट है। इंसेक्ट ये हरे रंग का है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, जिसे हम हिंदी में टिट्टा टिड्डा ऐसे कुछ कहते हैं। ओके, तो ये है हरे रंग का एक इंसेक्ट। हमने देखा भी होगा, उड़ते उड़ते कभी कभी आ जाता है हमारे फार्म में रहता है। ओके, आपने कहीं देखा होगा, आपके फार्म में जाते हो, खेतर में जाते हो, अदरवाइज आप ऐसे। तो ये बच्चों हरे रंग का एक इंसेक्ट है। ओके, नाउ इसकी स्टोरी हमें यहाँ पर दी गई है। देखो बच्चों, ये ग्रास हुपर है, बहुत ही आलसी है और यहाँ उसकी बात की है। ओके, वो अपना समय व्यर्थ में बिताता रहता है, कुछ काम नहीं करता है। ओके, गर्मियों के दिन में जब चींटियाँ है ना, तो बहुत ही हार्ड वर्क करती है। ओके, रात दिन सर्दियों के लिए फिर बारिश के लिए अपना खाना इकट्ठा करने में जब ये चींटियाँ समय व्यतीत करती हैं, तो ये ग्रास पर उनके पर हंसता रहता है और पूरा दिन गाने में बिताता रहता था, गीत गाने में बिताता था और गर्मियों के दिन में कुछ काम नहीं करता था। और जब गर्मियों के दिन ख़त्म हो गए और जब सर्दियाँ आने लगी, फिर सर्दियों में किसी बर्फ़बारी होती है, बरसात होती है बर्फ़ की। ओके, फिर कुछ दिनों तक खाना भी नहीं मिलता, फिर चारों तरफ बर्फ़ हो जाती है। तब ग्रास हुपर को याद आता था कि जब पड़ोसी चींटियाँ सर्दियों में खाना इकट्ठा कर रही थी, तब वो गाना और व्यर्थ में टाइम वेस्ट कर रहा था। ओके, तो अंत में वह जब बहुत सर्दी थी, बहुत बारिश हुई और उसे खाना नहीं मिला, तब वो चींटियों के पास गया और चींटियाँ उस पर चिल्लाई और आलसी कहने लगी। अंत में ग्रास हुपर को मेहनत का मूल्य समझ में आया। समझ में आया बच्चों स्टोरी? चलो नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टोरी रीड करना स्टार्ट करूँ मैं बच्चों, तो आप भी यहाँ पर देखिए। ओके, once they lived a lazy grasshopper. He did not like to work. All day long he sang song and play in the warm sunshine. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि एक समय एक आलसी ग्रास हुपर था। ओके, जो उसको काम करना पसंद नहीं था और वो पूरा दिन धूप में लॉन्ग सेंग सॉन्ग मतलब कि वार्म सनशाइन, धूप में, कड़ी धूप में, गरम धूप, वार्म मतलब कि गरम धूप में खेलता रहता है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर वंस देयर लिव इन लेजी ग्रास हुपर कैसा था? लेजी था। ओके, आलसी था और ही डिड नॉट लाइक टू वर्क, उसे काम करना पसंद नहीं था। वर्क मतलब कि काम, डिड नॉट लाइक मतलब कि काम करना पसंद नहीं था। ऑल डे लॉन्ग ही संग सॉन्ग, पूरा दिन वो क्या करता था? गाना गाता रहता। देखो यहाँ पर है। ओके, तो नाउ एंड प्ले इन द वार्म सनशाइन, और वार्म मतलब कि गर्म धूप में वो पूरा दिन खेलता रहता और पूरा दिन गाना भी गाता रहता। ही लुक एट मी, आई एम हैप्पी कैन बी। द ग्रास हुपर लाफ एट द हार्ड वर्किंग ants as they work day and night. अब यहाँ पर देखो बच्चों, ही मतलब कि ग्रास हुपर आंट पे हंस रहा है। ओके, देखो मैं ही मुझे देखो, लुक एट मी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ओके, खुश रह सकता हूँ, उतना ही खुश हूँ। ग्रास हुपर ऐसे हंसते हुए हार्ड वर्किंग जो आंट्स है, हार्ड वर्किंग आंट है, उनको ये से कहता है। हार्ड वर्किंग आंट क्या कहते हैं? डे और नाइट वर्क कर रही है। ओके, काम करती, दिन रात काम करती हुई
चींटियों को देखकर ये ग्रास ऊपर हंसता है और उनकी मेहनत पे वो हंसता है। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, ऐसे बोल रहा था। वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड। क्या बोले कि दे रिप्लाई अभी आंट्स ने क्या रिप्लाई दिया कि हम स्टोरेज मतलब कि स्टोर करना, ग्रेन को स्टोरेज करना, ओके, जमा करना, जिसे हम स्टोरिंग द ग्रेन मतलब कि अनाज को खाना, फूड है, फॉर द लॉन्ग विंटर, अभी लंबे समय में विंटर मतलब कि सर्दियों के दिनों के लिए हम थोड़ा अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। द रिप्लाई, उन्होंने क्या आंसर दिया आंट ने कि सर्दियों के दिनों के लिए हम थोड़ा खाना इकट्ठा कर रहे हैं। द लेजी ग्राफ ऊपर ओनली लाफ लाउड। क्या है यहाँ पर कि एक वो लेजी ग्रास ऊपर जो चींटियों पे जोर जोर से हंस रहा था, ओके। फिर समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव। अभी यहाँ पर समर और विंटर, तो समर मतलब कि गर्मियों की सीज़न और विंटर मतलब कि ठंडियों की सीज़न। तो समर गर्मियों की सीज़न के बाद कौन सी थी, विंटर। तो समर की एंडिंग हो गई और कोल्ड विंटर अराइव मतलब कि पहुँच जाना, अभी आ गई, ओके। गर्मी की सीज़न ख़त्म होने के बाद कोल्ड ठंडियों की सीज़न आ गई। द वाइंड ब्लो स्ट्रॉन्ग एंड स्टार्टेड स्नोविंग। अभी ठंडा ठंडी हवा चलने लगी और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और स्नो भी गिरने लगा। स्नो मतलब कि बर्फबारी, बर्फ़ की बरसात हो ना, स्नो गिरने लगी। ग्रास ऊपर नाउ बिगेन टू वरी। अभी ग्रास ऊपर को चिंता होने लगी। देयर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स, नो लीव्स। आई कांट सी इवन द टिनिस्ट फ्लाई और वॉर्म। अभी यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, देखो ग्रास ऊपर को अभी चिंता होने लगी क्योंकि सर्दियों की सीज़न आ गई थी, ओके। अभी उनके लिए बर्फ़ की वर्षा हो रही थी, तो वहाँ पर कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नो फूड टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नो ग्रास, नो घास भी नहीं थी, फ्लावर्स भी नहीं थी और लीव्स भी नहीं थी, पत्तियाँ भी नहीं थी। आई कांट सी इवन द टीनिस्ट द फ्लाई और वॉर्म। अभी खाना और फल, पत्तियाँ नहीं थी, छोटी छोटी मक्खियाँ, कीड़े भी नहीं दिखाई दे रहे। टीनिश मतलब कि छोटी छोटी, फ्लाई और वॉर्म छोटे छोटे कीड़े मक्खियाँ भी उड़ते हुए उसे कुछ दिखाई दे नहीं रहे थे, इसलिए वो भूखा मर रहा था, ओके। अभी व्हाट विल आई डू। अभी वो क्या बोले कि अब मैं क्या करूँ। अभी तो भूख लगी थी ज़ोरों से, उसने तो गर्मियों की सीज़न में कुछ इकट्ठा भी नहीं किया था अपने लिए, ओके। और सर्दियाँ आ गई, फूड भी नहीं मिल रहा था, फ्लावर्स भी नहीं मिल रहे थे, पत्तियाँ भी नहीं थी और टिनिश फ्लाई वॉर्म मतलब कि मक्खियाँ भी नहीं उड़ रही थी, छोटे छोटे इंसेक्ट भी नहीं थे कि जिसको खा के वो पेट भर सके। तो व्हाट विल आई डू। अभी वो उसको चिंता होने लगी कि अब वो क्या करेगा। आई विल सरली ट्रैवल, he cried, let me meet my kind neighbor the ant। अभी वो क्या बोल रहा है कि अभी मैं क्या करूँ, भूख से तो मैं मर जाऊँगा, वो चिल्लाने लगा। उसे अपनी पड़ोस में रहने वाली चींटियों से मिलने गया। मीट माई काइंड नेबर द आंट। अभी उसने सोचा कि चलो, भूख से तो बहुत रोने लगा, क्राइड। अभी उसको चिंता भी होने लगी, भूख भी बहुत लगी थी, तो उसने सोचा कि चलो मैं अपने पड़ोसी चींटियों को मिलने जाऊँ, ओके। द ग्रास ऊपर रिमेंबर हाउ द हार्ड वर्किंग आंट हैड स्टोरेड अवे ग्रेन फॉर द विंटर। अभी ग्रास ऊपर को याद आया कि मेहनती चींटियों ने, मतलब कि देखिए यहाँ पर रिमेंबर द
याद आया कि हार्ड वर्किंग एंट मतलब कि मेहनती चींटियों ने स्टोरेज अवे ग्रीन फ्रॉम द विंटर मतलब कि ठंडियों की सीज़न के लिए कुछ अनाज इकट्ठा किया है। स्टोरेज करना मतलब कि इकट्ठा करना, और ग्रेन मतलब कि अनाज। ओके, फॉर द विंटर विंटर के लिए कुछ अनाज इकट्ठा किया है। ही नोट एट हर डोर अभी उसने डोर को उनके दरवाजे को खटखटाया। ओके, तो नॉक मतलब कि नॉक करना मतलब कि दरवाज़ा खटखटाना। नॉक मतलब कि दरवाज़ा खटखटाना। डियर आंट किसे बुलाता है? डियर आंट, आई एम हंग्री एंड आई एंड कोल्ड। अभी क्या बोलना है कि डियर आंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड।